भगवान लक्ष्मण के जीवन से हमें क्या सीख सकते हैं। लक्ष्मण में लालच नाम का कोई विचार नहीं था। जब राज परिवार में भरत व राम के मध्य विभाजन के विषय में चर्चाएं चल रही थी, उस समय लक्ष्मण भी अपना हिस्सा मांग सकते थे। वे भी राम व भरत की तरह अपने पिता की एक पत्नी अर्थात सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र थे। जैसे कि महाराज दशरथ ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, लक्ष्मण भी उनके साथ जाने के लिए वन जाने का हठ करने लगे। उन्हें किसी प्रकार के भौतिक सुखों का मोह रत्ती भी नहीं रहा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बड़े भाई भाभी के लिए अपनी पत्नी उर्मिला तक से मोह त्याग दिया। रामायण के अनुसार उन्होंने 14 वर्ष वन में रहकर बिना पलक झपकाए अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा की। इतना बड़ा समर्पण लक्ष्मण जैसा कोई महान सेवा भावी पुरुष ही कर सकता है। बड़े भाई श्री राम के वनगमन के पश्चात उनके वियोग में पिता दशरथ ने प्राण त्याग दिए। कैकेयी को सारा समाज और अयोध्यावासी धुतकारने लगे, लेकिन राम और लक्ष्मण ने वन जाते समय उनसे जैसा ही व्यवहार किया जैसा वे अपनी सगी माताओं से करते थे। यहाँ तक कि 14 वर्ष बाद जब वे वन से लौटे तो सबसे पहले माता कैकेयी से मिलने गए। इस प्रकार उनके मन में ईर्ष्या जैसा कोई भाव नहीं था। वे अपनी भाभी को माता समान मानते थे। माँ सीता के अपहरण करने के बाद जब राम लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे तो वानरों ने उन्हें माँ सीता द्वारा फेंके गए आभूषण दिखाए। लक्ष्मण ने भाभी के कान की बालियाँ और नाक पहचानने से मना कर दिया। उन्होंने पैरों की नुपुर पहचानते हुए अपने भाई से कहा कि भैया, मैं कभी भाभी की ओर आँख उठाकर नहीं देखा। मैं उनकी बालियों और नथ को कैसे पहचान सकता हूँ। मैं नित्य भाभी की पूजा करता था, इसलिए उनके नुपुर देख लेता था। इसलिए विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि यह नुपुर भाभी के ही है। ऐसा था लक्ष्मण का स्त्री के प्रति सम्मान। रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि 13 वर्ष तक स्त्री संग न करने वाला और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मनुष्य ही उसका वध कर सकता है। अतः लक्ष्मण ने कठोर परिश्रम से 13 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और अंततः वो मेघनाद का वध करने में सफल हुए। वे बहुत ही आज्ञाकारी थे। रामायण के अंत में श्री राम ने उन्हें घर निकाला दिया तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी बुरा नहीं माना और भाई की आज्ञा शिरोधार्य कर घर से निकलकर समुद्र में अपनी देह त्याग दी। इस प्रकार लक्ष्मण के जीवन से निस्वार्थ भाव, सेवा भाव, स्त्री सम्मान, आज्ञाकारी, सबके प्रति अनुरागी और दृढ़ निश्चयी आदि बनने जैसी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, जिनका उपयोग हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कर सकते हैं। जय श्री राम।